इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर ISIC 3 दशक की उत्कृष्ट सेवाओं का जश्न मनाते हुए, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है और जिसके संस्थापक मेजर HPS अहलुवालिया की प्रेरणा से इसकी नींव रखी गई थी, शुक्रवार को नई पहचान की घोषणा करी गई। इस मौके पर ISIC ने अपने बड़े बदलाव की शुरुआत की घोषणा की, जिसके तहत यह अब ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में कार्य करेगा। यह विशेष अवसर दिल्ली थीम के साथ मनाया गया, जो ISIC की उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें यह एक सिंगल स्पेशलिटी अस्पताल से आगे बढ़कर अब मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। हर मरीज को दयालुता और बेहतर इलाज प्रदान करने के अपने उद्देश्य और एकीकृत विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में वैश्विक अग्रणी बनने के मिशन के साथ ये रूपांतरण ISIC के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इस अवसर पर संस्था ने अपना नया लोगो भी जारी किया, जो इसके संस्थापक की भावना को संजोए रखते हुए आधुनिक और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को दर्शाता है। अस्पताल में कार्डियक साइंसेज, रीनल साइंसेज, न्यूरोसाइंसेज और गैस्ट्रो साइंसेज की नई सुविधाएं होंगी। ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन इसके मुख्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने रहेंगे, जबकि अगले चरण में कैंसर विभाग भी शुरू किया जाएगा। हर विभाग में आधुनिक जांच, अनुसंधान और रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं होंगी, ताकि मरीजों को शुरुआती देखभाल से लेकर पूरी तरह स्वस्थ होने तक एक ही जगह पर समग्र इलाज मिल सके। संस्थान अगले 5 वर्षों में अपनी क्षमता 200 से बढ़ाकर 600 बिस्तरों तक करने की योजना पर काम कर रहा है। पहले चरण में 100 नए बेड, नया 15 बेड वाला डायलिसिस यूनिट, उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरण और डिजिटल सिस्टम जोड़े जाएंगे। अस्पताल अपने मरीज केंद्रित डिजाइन, आपातकालीन सेवाओं और डिजिटल इंटीग्रेशन को भी मजबूत कर रहा है, ताकि मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली, सहज और संवेदनशील देखभाल मिल सके। संस्थान की यात्रा पर विचार साझा करते हुए भोली अहलुवालिया, चेयरपर्सन ISIC मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कहा कि ISIC की शुरुआत एक व्यक्ति के साहस से हुई थी, जब मेजर HPS अहलुवालिया ने अपनी व्यक्तिगत कठिनाई को समाज की सेवा और समावेशन के मिशन में बदल दिया। पिछले 3 दशकों से यह भावना हमें हजारों लोगों में फिर से उम्मीद, गरिमा और चलने की क्षमता लौटाने के लिए प्रेरित करती रही है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की यह रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत जो है कि नए लोगों की जो है कि आपने लॉन्च किया, इसकी बहुत बहुत बधाई। और 30 साल का जो है कि आपका अनुभव, उसके लिए बधाई। और आने वाले 5 साल का जो आपने प्लान रखा, उसके लिए बधाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने जो 30 साल का सफर तय किया है, इसमें आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आगे की जो आपने योजना बनाई है उसको लेके आप चुनौतियों को देखते हैं, इसके बारे में शेयर करना चाहें? मेरे आए पापा के सफर में भी बहुत चैलेंजेस थे। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज ही फेस वाज परसेप्शन कि ही इज नॉन मेडिको, आर्मी से हॉस्पिटल कैसे खड़ा करेंगे। हमारा जो चैलेंज है इज कंप्लीटली डिफरेंट। देयर टू एस्पेक्ट्स टू इट। Papa played a patient's role, so he had a vision that he wanted to serve the society, and his journey gave him insight as a patient. Mom, I, Dr. Chandra, we are able-bodied people, है ना? So सबसे बड़ा challenge वो आता है कि how do we think and how should we contribute to the society as able-bodied people? That's why we started a CSR vertical, जैसे मैंने आपको बताया, हमने grab bars, ramps, वो सब किया. And now that we are going into the multi-speciality direction, we are also realizing that there's a huge scarcity of knowledge of prevention and awareness in our society. For example, यहाँ पे कितनों को CPR पता है ना? नहीं पता होगा। यहाँ पे कितने लोगों को AED यूज करना आता है? Again, very few hands are going up, right? So we started with schools and colleges and students to help them overcome that hurdle in their mind. कि it's easy to save a life as long as you know how to. So that is one initiative we took, and that initiative we took because we are now introducing cardiac sciences. So we are going to try spreading the word by our CSR initiatives, and we hope that the community accepts that. दूसरा, जैसे मैं बोल रही थी, जो चैलेंज आएगा इज परसेप्शन। हमारे जब नाम में स्पाइनल इंजरीज है, हाउ आर वी गोइंग टू गिव दैट अश्योरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कम्युनिटी
कि now we are doing cardiac, we are doing gastro. It will have to talk like we have been for the past so many years, put in the hard work in spine and ortho. हम वैसे ही जुटेंगे और अपना नाम आगे बढ़ाएंगे in specialities में. So the biggest hurdle is perception, and like I said, from an able-bodied person, to work and contribute in the society is very difficult because many people take that with a pinch of salt. And lastly, जो ISIC है और जो हमारी philosophy रही है, we've always invested in younger talent. Try to go in for high names or established doctors. We try to go in for mid to lower mid-level doctors who are young and willing to put in that hard work and grow with the organization and who are ambitious. Now again, the medical fraternity it can be a hit or a miss. So it's all about luck, chance, and also hard work. So I hope I've answered your question. The subspecialties of neurosciences, gastrosciences, cardiac sciences, oncology, urology, and nephrology, among others. This will be associated with scaling up of infrastructure by adding 100 beds in the first phase, including designing patient-friendly interactive spaces, strengthening emergency and diagnostic infrastructure, and introducing digital systems that will enable seamless transactions at OP and IP patient touchpoints. Importantly, we remain a community-driven hospital, committed to providing high-quality, affordable care that balances social responsibility with clinical excellence. In second phase, we will, while consolidating the new specialties, oncology program will be taken up as a key addition to our centers of excellence and will span the entire continuum, from preventive to early diagnosis to advanced treatment, as patients receive consistent and coordinated care throughout their journey. Additionally, bed capacity will further be ramped up by 200 beds, 300 beds in the second phase, which will see ISIC scale up from a 200-bedded hospital to a 600-plus multi-specialty hospital in next 5 years. What sets us apart is our integrated approach to medicine. At ISIC, we believe that collaboration among specialists leads to better outcomes. Our multidisciplinary teams will work in harmony to deliver personalized care plans tailored to each patient's unique needs. We are also placing a strong emphasis on post-operative recovery and a long-term wellness, recognizing that healing does not end at discharge. It continues through rehabilitation, support, and lifestyle transformation. This transformation is not just about expanding services. It is about elevating the standards. It's about creating a space where innovation meets empathy and where every individual receives the care they truly deserve. As we embark on this new journey, we invite you to walk Quality Hospital into a beacon of hope, healing, and excellence. A new name, a renewed vision, and the same steadfast dedication to those we serve. Thank you so much. उसके लिए हम collaborations, हम actually collaborations are always open, but हमारे शुरू से यही रहा है कि जब जो हम अपने आप कर सकें हम वो ही करें, but we are not close to the idea, but अगर जितना हम कर सकेंगे इतने साल हम सिर्फ स्पाइन और ऑर्थोपेडिक्स पे ही किया है, हमने जोर दिया है और यही हमारा हॉस्पिटल का हमेशा ISIC का यही हमारा वो रहेगा। स्पाइन और ऑर्थोपेडिक्स और रिहैबिलिटेशन हमारा स्पाइन रहेगा, इसके आसपास ही हम सारी फैसिलिटीज, सारी जो बाकी की सर्विसेज हैं, स्पेशलिटीज हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। और अब तक हमने जो भी किया है अपने आप ही किया है, और बिकॉज हम समझते हैं कि जो हमारी विजन है, हमारे मेरे हस्बैंड की, मजाल वाले की जो इच्छा थी कि जैसे वो चाहते हैं वैसे करें, सब कुछ अपने आप जैसे उन्होंने चाहा है सब कुछ वैसे ही करें। हम हर एक ट्रीटमेंट को ऐसे ही करना चाहेंगे, पर लाइक आई सेड बिफोर, कोलैबोरेशंस एंड मिलके काम करना
this is also a possibility. जानते हैं कि जो पहले आईएसआईसी का लोगो था, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर हमारे नाम का पार्ट था, राइट? सो फॉर द पास्ट 30 years we worked towards spine and orthopedic excellence. So in during that era हमेशा समझा गया था कि जो other specialities ISIC में थी, तो those were only viewed as ancillary services. तो अब हमारा मिलके कॉन्शियस डिसीजन था कि अब पापा की जो विजन थी वो तो अचीव हो गई, और वो मुझसे भी काफी बार पूछते थे कि आई यूज्ड टू आस्क हिम पापा व्हाट नेक्स्ट, वो कहते थे तू दस. सो आई सेड दैट ओके, जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, हमारे पास इतना बड़ा लैंड पार्सल है, व्हाई नॉट यूज दैट एंड ब्रिंग अप एज पिलर्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. सो हमारा ये प्लान है कि जैसे हमने स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक्स की तरह वर्क towards spine and orthopedics and bringing it up, we want to put the same dedication in our centers of excellence. Now, since spinal injuries हमारे नाम में है, right? How do we associate to the community? How do we spread our message in the community? That's where we literally thought कि ये change कर लेते हैं, but जो हमारी identity है, जो logo है, वो हमारी पहचान है. And also, we want to continue with the legacy we have built over the years, because that figure has trust, it has assurance, it has a promise to the patients कि जब आप ISIC आएंगे, आपकी treatment अच्छी तरह होएगी, you will go back believing in the healthcare system. That's why we've done a bit of the old and the new. Colors हमने इसलिए change किए क्योंकि we feel blue and green as colors, they give out certain messages which are associated to healthcare. And that's why the colors are such. The hand is showing compassionate care. It's also forming a heart that we are promising excellence. We are working through multidisciplinary teams in the organization. We will also work with the community. So that's showing collaboration.